स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो एवरीवन, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में अपना कंक्लूड किया हुआ था कि कौन कौन से जो 3 एटम लिगेंड डोनर होते हैं, वहाँ पे 3 एटम बॉन्डेड जो लिगेंड होते हैं, वहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हमारा नया है कौन सा, जहाँ पर 4 बॉन्डेड लिगेंड होंगे। 4 बॉन्डेड मतलब 4 कार्बन वाले। कैसे? जैसे आप देखते थे वहाँ पर हम लोगों ने कौन कौन से देखा था, 1 वाला देख लिया था, वहाँ पर हम लोगों ने 1 का देखा था, 2 का देखा था, 3 का देखा था। 1 2 3, इसका कहने का मतलब क्या है कि जो मेटल होगा किसी एक लिगेंड के कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम से लिंक होगा, वो उसकी हैप्टिसिटी होती है। और उसी के बिहाफ पर हमने डिफाइन किया था मोनोहेप्टो, डाईहेप्टो, ट्राईहेप्टो। और उसके आगे अभी हम कंटिन्यू करेंगे। ये जो है यहां पर हमारे 4 कार्बन एटम एक ही लिगेंड के होने चाहिए। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि जो लिगेंड होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। अगर 4 कार्बोनिल डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग जुड़ेंगे तो वहां पे हम कॉन्सेप्ट हैप्टिसिटी का नहीं लगाएंगे, बिकॉज वहां पर जो हमारा लिगेंड है वो चेंज हो जा रहा है। अगर उसका कुछ आपको दिखाएं, ये हमारा मेटल है, यहां CO, ये CO, ये CO और एक ये रहा CO। तो यहां पे हमारे क्या है, 4 है। लेकिन इसको क्या हम कैटेगराइज कर सकते हैं नीटा 4 में? ईटा 4 में बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो लिगेंड है वो चेंज हो रहा है। एक ये है, 2 है, 3 है, 4 है। हैप्टिसिटी की डिफिनेशन क्या है कि मेटल लिंक विद, किससे लिंक हो, एक किसी ऐसे एटम से, मतलब एक ऐसे किसी लिगेंड से, उसके डिफरेंट डिफरेंट कितने नंबर ऑफ कार्बन से जुड़ रहा है, वो उसकी हैप्टिसिटी थी। तो 3 तक हम लोग देख चुके थे। अब हम बात करते हैं जहां पर एक लिगेंड के 4 कार्बन से हमारा मेटल लिंक होगा, इस तरह के लिगेंड्स को हम बोलेंगे टेट्राहेप्टो। टेट्रा 4 से असाइन किया जाता है। हेप्टो मींस कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम से हमारा मेटल अटैच हो रहा है। उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ईटा 4 से करेंगे। दीज लिगेंड आर ए मॉलिक्यूल इन विच 4 कार्बन एटम्स ऑफ द सेम लिगेंड। इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कहता हूं कि जो ये सेम लिगेंड है, ये आप ध्यान रखिएगा। सेम लिगेंड से कहने का मतलब अगर अलग अलग लिगेंड होंगे वो हैप्टिसिटी में काउंट नहीं होता है। वो हैप्टिसिटी में बिल्कुल काउंट नहीं होगा। उसके लिए आपको हैप्टिसिटी के लिए क्या है, वहां पर आपका लिगेंड का सेम होना कंपलसरी होता है। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं। अब इसमें भी डिफाइन किया, जैसे हम लोगों ने मोनोडेंटेट में पढ़ा था, मोनो लिगेंड, मोनोहेप्टो में, डाईहेप्टो, ट्राईहेप्टो में पढ़ा था, उसी तरह यहां पे 4 कार्बन बॉन्डेड वाले लिगेंड जो होंगे वो 2 टाइप्स के हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो हमारा साइक्लिक हो सकता है, दूसरा हमारा एसाइक्लिक हो सकता है। साइक्लिक और एसाइक्लिक कैसे? देखिए यहां पर मेटल किससे जुड़ रहा है, 1 2 3 4। जब आप बात करते हैं डाईहेप्टो, तो वहां पे डाईहेप्टो की बात करते हैं, बाईहेप्टो की बात करते हैं, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहां पर मेटल हमारा कुछ इस तरह लिंक होता है, ऐसे ही कुछ लिंक होता है। तो यहां 2 कार्बन एटम से सेम टाइम पर, सेम लिगेंड पर ही 2 कार्बन एटम से लिंक होते हैं, इसलिए इसको हम डाईहेप्टो बोलते थे। इसी का एक्सटेंडेड वर्जन जो है, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्यूटाडाईन, जिसको मोर प्रिसाइजली 1,3 ब्यूटाडाईन बोलते हैं। तो ये 1,3 ब्यूटाडाईन कुछ नहीं है, 2 इथीन मॉलिक्यूल को ज्वाइंट किया गया है, बस, और कुछ नहीं है। यहां पे 1,3 ब्यूटाडाईन जो है वो मेटल से, देखिए ये हमारा 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। सेम टाइम पे 4 कार्बन हमारे लिंक हो रहे हैं मेटल के साथ, इसलिए इसका नाम हमने क्या दिया है, टेट्राहेप्टो कैटेगरी में प्लेस किया है। शायद ये समझ में आ गया होगा। और आपको मैंने बताया था कि जैसे बेंजीन में हम लोग पढ़ते हैं, बेंजीन के कुछ स्ट्रक्चर 2 पढ़ते हैं, एक ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है और एक ये पढ़ते हैं। एक बार पाई बॉन्ड की लोकेशन चेंज कर देते हैं और इन दोनों का ओवरऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनाते हैं हम लोग, कुछ इस टाइप का बनाते हैं। उसी तरीके से ये हमारे पाई बॉन्ड हैं, ये रेजोनेट होते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह डीलोकलाइजेशन करते रहते हैं, क्योंकि इनकी p ऑर्बिटल्स कैसी हैं, एक दूसरे के बिल्कुल ही पैरेलल हैं। ये अगर आप यहां इनकी p ऑर्बिटल देखने जाएंगे, यहां पे कुछ ऐसे होगा, यहां पे कुछ ऐसे होगा। इनकी बीच की जो ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है,
ये इधर से इसमें मूव करती रहती क्योंकि जस्ट पैरेलल टू ईच अदर हैं, ठीक है। पैरेलल होने की वजह से यहाँ पे डिलोकलाइजेशन होता रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। यहाँ पे जो साइक्लिक लिगेंड है, यहाँ पे ये वही डिलोकलाइजेशन करके मेटल से दिखाया गया रिप्रेजेंटेशन है आपके सामने। अब बात आती है साइक्लिक लिगेंड। साइक्लिक कौन होगा? जो भी लिगेंड है हमारा वो साइक्लिक होगा। साइक्लिक में आपने नाम सुना होगा साइक्लो ब्यूटाडाइन, कुछ नहीं है, ये जो ब्यूटाडाइन है 1,3 ब्यूटाडाइन का इधर से एक हाइड्रोजन और इधर से एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए और इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए और यही इसकी साइक्लिक फॉर्म है। देखिए CH2 CH CH CH2 है, यहां से एक हाइड्रोजन निकालिए, यहां से एक हाइड्रोजन निकालिए और इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन कर दीजिए। आपको स्पीसीज देखिए रिजल्टेंट वही मिल रही है। CH CH वहां भी है, दोनों में CH है और जैसे ही CH मिलेगा जहां CH थे वही रहेगा, बस यहां वाले CH2 लिंक हो गए हैं। तो इस तरह के लिगेंड हमारे कैसे हो जाएंगे? टेट्राहेप्टो हो जाएंगे। उसका एक ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह दिया गया है। अगर ये आपको समझ में आया हो तो हम नेक्स्ट आगे बढ़ लेते हैं। ये हमने अभी देखा। ये अगर आगे बढ़ने से पहले आपको एक अच्छी सी इंफॉर्मेशन दे देते हैं। विज्ञान वृक्ष आपके लिए बहुत ही सस्ता, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर पूरा फुल सेमेस्टर आपका यूजी का जितना भी सिलेबस है आपकी यूनिवर्सिटी का पूरा फुल रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा, बहुत ही मिनिमम अमाउंट पर। और इसमें आपको सबसे अच्छी बात है, आपका जितना भी सिलेबस है वो टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज तक आपका डिवाइडेड फॉर्म में मिलेगा। मतलब आप अगर आप विजिट करेंगे, परचेज करेंगे तो उसके बाद आप देखेंगे कि बिल्कुल जो आपका सिलेबस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज करके आपका सारा कंटेंट रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा। और जो हम लोग पढ़ा रहे हैं तो इनकी जितनी भी ये स्लाइड्स हैं, ये स्लाइड्स भी आपको उसमें प्रोवाइड की जाती हैं बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। इवन साथ में जो आपके PYQ, आपके यहाँ के आपकी यूनिवर्सिटीज के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसके भी उसमें आप सबको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। जो आप पढ़ने में जिसको प्रॉब्लम होती है, समझने में दिक्कत होती है, वो यहाँ पे वेल एक्सप्लेन मैनर में मिलेगा। तो अगर आपको किसी को परचेज करना है तो विज्ञान वृक्ष ऐप पे जाके आप परचेज कर सकते हैं। आप में से कई बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं हायर एजुकेशंस में। हायर एजुकेशंस के लिए अब एग्जाम हो गया है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से, मतलब इंडिया की टॉप मोस्ट कॉलेजेस, टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं उनसे कोई भी UG MSc करने का आप लोग अगर आगे परस्यू करेंगे तो उसके लिए जो एग्जाम होता है वो होता है CUET PG, जिसका कोर्स भी बहुत ही मिनिमम अमाउंट में दिया गया है। और इसकी प्रिपरेशन आप अपने 4th सेमेस्टर में रहते रहते, अगर आप ग्रेजुएशन में हैं तो आप 4th सेमेस्टर से इसको पढ़ना शुरू कर दीजिए और गारंटी है कि आप 6th सेमेस्टर तक आते आते, अपने लास्ट सेमेस्टर तक आते आते जैसे ही आप इसका एग्जाम देंगे तो बहुत ही अच्छे नंबर से क्रैक करेंगे और किसी न किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होगा। लेकिन आप में से कई बच्चे होंगे जो अपनी कैपेबिलिटीज से, मतलब अपने वो सोचते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी से भी कुछ अच्छा मिले, तो उनके लिए एग्जाम है IIT जैम। IIT जैम के थ्रू अगर आप जाते हैं तो आपको मिलता है इंडिया के टॉप ब्रांड कॉलेज IIT और NIIT। IIT जो होता है आपका, IIT जैम एग्जाम जो होता है बहुत कम लोगों को पता होता है। जैसे ही आप ग्रेजुएशन करते हैं तो उसी के आप अपेयरिंग में एकदम आप फॉर्म भरते हैं और उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन IIT जैम में होता है तो आपको मिलती हैं बिल्कुल हाई प्रायोरिटी वाली IITs, जिसमें जाने का आप सबका सपना होता है। और यहाँ पे एक और अच्छी बात है कि थोड़ा सा डिफरेंस है CUET PG से IIT जैम आने में। CUET PG थोड़ा स्लाइटली आसान है इन कंपैरिजन टू IIT जैम। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए इसको तो 4th सेमेस्टर से, बट इसको आप अपने सेमेस्टर 3rd से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। और अगर इन दोनों का आप मान लीजिए कंप्लीट कर चुके हैं तो फिर आप, अगर आप मास्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं पहले ही किसी भी कॉलेज से, तो दोबारा तो आप देंगे नहीं, तो आप अब दे सकते हैं एग्जाम IIT गेट। और आपको पता है IIT गेट में अगर आप रैंक अच्छी ले आते हैं तो आपको ISRO, DRDO, बार्क और ONGC हाई प्रोफाइल जॉब्स मिलती हैं सिर्फ और सिर्फ एक इंटरव्यू के बिहाफ पर। जिन जॉब्स में पहले प्री, फिर मेंस और फिर आपको इंटरव्यू के बिहाफ पे लिया जाता है, लेकिन IIT गेट के थ्रू अगर आप जाते हैं तो सिंपल और सिंपल आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट इंटरव्यू देने की जरूरत है और आप इतनी हाई प्रोफाइल जॉब
पा सकते हैं इजीली। अगर आपने गेट क्वालिफाई कर लिया, आप चाहते हैं अभी गवर्नमेंट जॉब नहीं करना चाहते हैं, या मान लीजिए आपके नंबर उतने नहीं आए जितने आईआईटी में आने चाहिए गेट में, तो आप किसी भी आईआईटी से एमटेक कर सकते हैं। जैम का अगर आपको पहले नहीं पता था, अब आपने ज्वाइन किया है विज्ञान वृक्ष, तो अभी भी आपके पास आईआईटी में पढ़ने का मौका है। आप आईआईटी गेट के थ्रू एमटेक कर सकते हैं। अगर आपने एमएससी पहले की है तो पूछेंगे सर कि आप मैं फिर से एमटेक करूं, तो कोई जरूरत नहीं दोबारा आईआईटी में पढ़ने के लिए। उसकी भी एक अल्टरनेटिव है कि आप किसी आईआईटी से, किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, किसी भी कॉलेज से आप अपने आप को पीएचडी में इनरोल करा लीजिए। और आप अगर किसी भी कॉलेज में पीएचडी के लिए इनरोल होंगे आईआईटी गेट के थ्रू, तो आपको मिलती है एक भारी भरकम फेलोशिप। लेकिन आप चाहते हैं ये सब तो कोई बात नहीं है, CSIR नेट क्या लिखा है, तो CSIR नेट के बारे में आप सबको बताने की बहुत जरूरत नहीं है, फिर भी थोड़ा सा बता देते हैं कि जिस बच्चे का प्रोफेसर लाइन में मतलब टीचिंग में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, उसके लिए CSIR नेट कंपलसरी होता है ऑल ओवर इंडिया में। अगर आपका CSIR नेट क्वालिफाई है तो आप कहीं भी प्रोफेसर बन सकते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन इसकी क्या है, अगर आप इसमें GRF क्वालिफाई हो जाते हैं तो इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज, किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे CSIR लैब, ISCs होती हैं, उनमें आप अगर इनरोल होते हैं पीएचडी के लिए, तो आपको वहां भी मिलती है एक भारी भरकम फेलोशिप। तो आप लोगों ने अगर जो भी समझ में आया हो, आपको जैसे भी अच्छा लगे तो आप विज्ञान वृक्ष पे जा सकते हैं। बिल्कुल अलग अलग सारे पोर्टल बने, आपको जो परचेज करना है परचेज कर सकते हैं। और मैं गारंटी दे सकता हूं, जो प्राइस है आप मतलब यकीन नहीं करेंगे इतना कम प्राइस पे दिया गया है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 5 कार्बन बॉन्डेड लिगैंड। 4 तक का पढ़ चुके हैं, 4 कैसे बॉन्ड होते हैं। नेक्स्ट आता है 5, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे की ओएमसी के लिए। 1, 2 वाला कम इंपॉर्टेंट है, 3 वाला भी कम इंपॉर्टेंट है। 5 वाला आप जहां पे देखेंगे जिसको सीपी लिगैंड बोलते हैं, साइक्लोपेंटाडाई एनाइल लिगैंड, वो आपको हर जगह देखने को मिलेगा, घूम घूम के देखने को मिलेगा। जहां वो अपनी हैप्टिसिटी चेंज करता रहता है, यही हैप्टिसिटी जो अभी पढ़ रहे हैं ये आगे दिखाएगा कैसे चेंज होती है, वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए कुछ देख लेते हैं बेसिक क्या है। These ligands are a molecule in which 5 carbon atoms of a same ligands, यह फिर से मैं बता रहा हूं कौन सा, सेम लिगेंड का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 5 अलग अलग कार्बन जुड़े, एक ही लिगेंड के 5 कार्बन एटम किसी के भी लिंक होंगे तो उसको हम लोग कैटेगरी करेंगे किसमें, 5 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड में, और उसकी हैप्टिसिटी होगी 5, और हैप्टिसिटी 5 होगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये रहा पेंटाहेप्टो। 5 के लिए पेंटा, हेप्टो मतलब हैप्टिसिटी, मतलब हैप्टिसिटी क्या, कितने एटम से लिगेंड लिंक है मेटल से, तो वो पेंटाहेप्टो हो जाएगा। यहाँ पे पेंटाहेप्टो है, और अगर 5 एटम से है तो इसकी रिप्रेजेंटेशन किससे करते हैं, ईटा से, और ईटा के ऊपर कितना लिखेंगे, 5। ये जो नंबर लिख रहे हैं बार बार, ये रिप्रेजेंट करेगा कि कितने एटम मेटल से डायरेक्टली लिंक हैं। फिर इसी कैटेगरी में हम अगर आगे बढ़ेंगे, देखिए जो मैं बता रहा था वही इंपॉर्टेंट चीज यहां पे लिखी है, द पाई साइक्लोपेंटाडाई एनाइल लिगैंड फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्सेस विद मेटल्स आर पॉपुलरली नोन एज, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए, मेटालोसिन्स। इसका पूरा ब्रॉड अभी आगे है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। व्हाट इज मेटालोसिन, हाउ दे आर फॉर्म्ड, इनकी रिएक्शंस क्या होती हैं, ये सब सीखेंगे। बस बेसिकली आप ये जान लीजिए कि जो भी साइक्लोपेंटाडाई एनायन होते हैं उससे बनने वाले मेटल के साथ कॉम्प्लेक्सेस को हम लोग मेटालोसिन से जानते हैं। कुछ एग्जांपल आपके सामने है। सबसे पहले 5 कार्बन बॉन्डेड लिगैंड हम लोगों ने पीछे देखा, यहां पर देखिए जब 4 कार्बन बॉन्डेड लिगैंड थे वो कैसे थे, साइक्लिक और एसाइक्लिक। उसी तरह सिमिलरली जब हम 5 कार्बन बॉन्डेड लिगैंड देखेंगे तो उसमें भी 2 कैटेगरी, एक साइक्लिक और दूसरी एसाइक्लिक। साइक्लिक की बात करते हैं तो आपके सामने ये जो बना है इसको बोलते हैं साइक्लोपेंटाडाई एनाइल, ठीक है, ये आपके सामने लिखा है साइक्लोपेंटाडाई एनाइल लिगैंड है ये, इसी को ही साइक्लोपेंटाडाई एनाइल लिगैंड बोलते हैं। अब इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसे है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि कैसे ये बॉन्ड करता है। यहां पर अगर हम कुछ रिप्रेजेंटेशन ऐसे कर सकते हैं, ये रहा, और यहां पे अगर मेटल होगा
यहां पर अगर मेटल होगा तो इसकी जो अंदर की पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घुमा करती है, उसी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से ये अटैच हो जाएगा। और वो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी एक की नहीं है, वो पांचों की है, और पांचों की है इसीलिए हमने नाम दिया है पेंटाहेप्टो और रिप्रेजेंटेशन किया है ईटा 5 से। फिर बात आती है हमारे लास्ट वन इसके सेकंड पार्ट की, ए साइक्लिक क्या होगा। ए साइक्लिक कुछ नहीं, ये वाला साइक्लिक है, ये ए साइक्लिक है। इसमें देखिए CH2 CH 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 डबल बॉन्ड CH माइनस। अब देखिए CH2 निगेटिव जो लिखा है इसका क्या मतलब है, अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से, अगर इसको मैं रेजोनेंस करा दूं, आपने रेजोनेंस पढ़ रखा है, अगर मैं इसको रेजोनेंस करा दूं तो देखिए कुछ इस स्पीसीज बनेगी। यहां पर निगेटिव चार्ज आ रहा है तो ये देखिए निगेटिव चार्ज हमने यहां पे बना दिया, यहां से जा रहा है तो यहां पे पॉजिटिव, यहां पे आ रहा है तो निगेटिव। और पॉजिटिव निगेटिव कभी भी केमिस्ट्री में आएंगे तो वो कौन सा बॉन्ड बना देंगे तुरंत। तो यहां पर हमें एक नया बॉन्ड देखने को मिल रहा है, यहां से गया है तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज, और ये तो निगेटिव चार्ज यहां पहले से था, तो पॉजिटिव निगेटिव का फिर से हमारा बॉन्ड बन गया। तो ये दोनों एक दूसरे की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं या रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं, और इन दोनों को मिला के बनने वाला हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है। हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वो हाइपोथेटिकल फॉर्म जो कि मोस्ट प्रोबेबल होती है। फिर से मैं बोल रहा हूं, क्या होता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर की वो फॉर्म जो मोस्ट प्रोबेबल हो और हाइपोथेटिकल है। ये जो नीचे हमने बनाया है ये कहीं भी नहीं एग्जिस्ट करता है, ये हाइपोथेटिकल है। लेकिन ये जो हाइब्रिड फॉर्म होती है उसका काम क्या होता है, इट कैन डिफाइन नियरली ऑल द डिटेल्स ऑफ द कंपाउंड और स्ट्रक्चर्स। मतलब अगर ये हमारा, इसको हम ए बोल देते हैं और इसको बी बोल देते हैं और इसको सी बोल देते हैं, तो इस कॉम्प्लेक्स की, इस स्ट्रक्चर की, इस लिगेंड की जितनी भी प्रॉपर्टी होंगी, जितना मान लीजिए ये 100 में से 50 डिफाइन कर पाएगा, ये 50 में से 100 में से 50 डिफाइन कर पाएगा, लेकिन जो हाइब्रिड वाला होगा ना वो 100 में से 80-90 तक की डिफाइन कर देगा। इसीलिए हाइपोथेटिकल वाली को ही लेकर हम मैक्सिमम केसेस में चलते हैं, क्योंकि वो मैक्सिमम केसेस में हमारी सही होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंपॉर्टेंट चीज जो अभी मैं आपको बता रहा था कि कैसे अपनी हेप्टिसिटी कौन चेंज करता है। देखिए यहां पर जो मेरा लिखा है, अगर आपने ध्यान से देखा हो, यहां पर क्या है, यहां पर वाला ये हमारे पांचों यहां पे लिंक हैं, वही पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां से लिंक है, तो 5 कार्बन एक साथ लिंक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से इसकी हेप्टिसिटी मैंने देखी यहां पे क्या लिखी है, हेप्टिसिटी जो है वो 5 लिखी है, हेप्टिसिटी 5 लिख दी है। इसका मतलब ये हेप्टिसिटी 5 वाला है। अब प्रॉब्लम आ रही है कि यहां ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहां 1, यहां पर इसको लिख लीजिए, यहां पर 1 कार्बन, यहां 2 कार्बन, यहां 3 कार्बन, 3 कार्बन से साइमल्टेनियसली बॉन्ड हो रहा है। तो इसकी हेप्टिसिटी कितनी होगी, इसकी हेप्टिसिटी सिर्फ फिर से वही होगी, मतलब 3 होगी। यहां पे सिर्फ और सिर्फ आप देखिए, सिर्फ और सिर्फ 1 कार्बन से लिंक हो रहा है, इसका मतलब इसकी हेप्टिसिटी 1 होगी। और अगर आपको पता होना चाहिए, अभी हम लोग पढ़ के आए हैं कि अगर 5 है तो इसको क्या बोले हैं, इसको जस्ट अभी पीछे वाली ही स्लाइड में पेंटाहेप्टो, ये तो पेंटाहेप्टो हो गया। 3 है तो इसको क्या बोलेंगे, ट्राईहेप्टो। और अगर हमारा सिंगल है तो इसको क्या बोलते थे, इसको बोलते थे मोनोहेप्टो। चलिए ये तो हो गया हमारा ये वाली फॉर्म। अब इसके बिहाफ पे बता, मतलब साइक्लिक वाले का, अब ए साइक्लिक वाले का लिए बता देते हैं। यहां पे ध्यान से देखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ मेटल कितने से जुड़ा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ 1 कार्बन से जुड़ा है। और हम बार बार कर रहे हैं, व्हाट इज हेप्टिसिटी, द नंबर ऑफ कार्बन एटम अटैच्ड टू द मेटल ऑफ ए सेम लिगेंड, मतलब एक लिगेंड के कितने कार्बन एटम मेटल से डायरेक्टली लिंक हैं, वही हेप्टिसिटी होती है। तो लिगेंड तो इतना बड़ा है, लिगेंड तो काफी बड़ा है, लेकिन उससे सिर्फ और सिर्फ 1 कार्बन एटम लिंक हो रहा है। दैट मीन्स यहां पे इसकी हेप्टिसिटी कितनी हो जाएगी, इसकी हेप्टिसिटी सिर्फ और सिर्फ 1 होगी। शायद ये समझ में आ गया होगा। यहां पे ध्यान से देखिए, यहां पे CH2 है तो 5 कार्बन, लेकिन लिंकिंग कितने से हुई है, ये ध्यान से देखिए, लिंकिंग हुई है यहां 3 से, 1, ये 2 और ये 3। अगर 3 से हुई है तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, इसको देंगे ईटा 3। और यहां पर ध्यान से देखिए, ये वही रेजोनेंस फॉर्म, वो वही हाइब्रिड फॉर्म, और 5 कार्बन से लिंक हो रही है, इसीलिए इसको हम बोल देंगे ईटा 5। तो ये हमारे तीनों साइक्लिक और ए साइक्लिक के
सारे कंपाउंड हमने देख लिए। बस एक और छोटी सी चीज आपको बतानी है इसमें, क्या कि जब हम लोगों ने साइक्लिक वाला पढ़ा था, ट्राई हेप्टो केस पढ़ा था। कौन सा केस पढ़ा था? ट्राई हेप्टो वाला। यहां पे लिख सकते हैं हम लोग ट्राई हेप्टो। ट्राई हेप्टो में हम लोगों ने बोला था एलाइल। ट्राई हेप्टो किसके लिए पढ़ा था? एलाइल ग्रुप, जिसमें 3 कार्बन होते हैं, एलाइल ग्रुप। इंपॉर्टेंट क्या है? एलाइल ग्रुप इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये था, अगर आपको थोड़ा सा याद हो, एलाइल 2 तरह के होते थे, एक सिग्मा एलाइल और एक पाई एलाइल। क्या था? फिर से बोल रहा हूं, एक सिग्मा एलाइल लिगेंड और एक था पाई एलाइल लिगेंड। चलिए, अब सिग्मा एलाइल पाई एलाइल में डिफरेंस क्या था? आपको तो बताया ही था। वो जो डिफरेंस था वही यहां पर भी है, जो डिफरेंस वहां पे था वही यहां पर भी है, यहां पर भी वही डिफरेंस है। चलिए दिखाते हैं। यहां पे हमने इसका स्ट्रक्चर कुछ CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये वाला जो है यहां पर से हमारा मेटल डायरेक्ट इससे लिंक होता था। मेटल जो है यहां पर डायरेक्ट इससे लिंक होता था, एक कार्बन से, वो भी किससे? सिग्मा बॉन्ड से। और इसी को हम बोलते थे सिग्मा एलाइल। एलाइल ग्रुप तो है लेकिन ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, इसलिए सिग्मा एलाइल। और वहीं पर दूसरी तरफ अगर हम देखते थे तो कुछ हमारी ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट थी और इसमें डॉट डॉट दिखाया था, मतलब निगेटिव चार्ज और पाई बॉन्ड थे जो रेजोनेंस करके डीलोकलाइजेशन करते थे। और यहां से मेटल डायरेक्टली लिंक होता था, किससे? यहां पर पाई से लिंक होता था, इसलिए इसका हमने नाम क्या दिया था? पाई एलाइल लिगेंड। यहां सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है इसलिए इसका नाम दिया था सिग्मा एलाइल लिगेंड। सिमिलरली यहां पे ट्राई हेप्टो की जगह जब हम बात करते हैं पेंटा हेप्टो, पेंटा हेप्टो लिगेंड की जब बात करेंगे, पेंटा हेप्टो में कौन सा? पेंटा डाई एनाइल। हमारा पेंटा डाई एनाइल कौन सा लिगेंड होता है? अभी हमने पीछे देखा है CH2 CH CH और CH डबल बॉन्ड CH2। यहां पे कुछ ही होगा, पहले इसका भी यहां पे क्लासिफिकेशन उसी तरह होगा जैसे पीछे देखा है। यहां पे हमारा सिमिलर क्लासिफिकेशन होगा, एक होगा हमारा सिग्मा और सिग्मा पेंटा डाइएनाइल। बिल्कुल सिमिलर है, कुछ नहीं, बस आपको यहां से ही बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर। डाइएनाइल जैसे ही यहां पे आया सिग्मा और पाई, तो शायद ही आपको अब दोबारा सा एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी। यहां पे शायद ही आपको अब एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी कि डिफरेंस क्या है। क्या है? यहां पर हमारा CH2, यहां पर हमारा CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहां पर CH, ये CH है और ये CH2 है। देखिए ये हमारा साइक्लो पेंटा डाई एनाइल है। यहां पे मेटल कहां से लिंक होना चाहिए? सिग्मा से है, मतलब यहां सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से लिंक हो रहा है और हेप्टिसिटी 1 होगी। हेप्टिसिटी ऑलवेज इसकी 1 होगी, सिग्मा वाले की, इसकी हमेशा 1 ही होगी। अब इसकी पेंटा डाई एनाइल की, अब ये वाला केस कौन सा है? यहां पे 2-3 तरीके से हो सकते हैं। इसमें जैसे है, आप अगर आप बात इसकी देखेंगे तो इसके 2-3 तरह के केस हो सकते हैं, 3 केस हो सकते हैं। जहां पे ये ईटा 1 में हो सकता है, जहां पे ये ईटा 3 पे हो सकता है, तो और जहां पर ये ईटा 5 में हो सकता है। चलिए देख लेते हैं एक एक कर कर। यहां पर हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां CH है और ये हमारा यहां पे CH2 और यहां पे CH और कुछ हमको यहां पे CH2, यहां पे निगेटिव चार्ज। अब देखिए ये जो निगेटिव चार्ज है, इसी निगेटिव चार्ज से हमारा जब मेटल जुड़ेगा तो यहां हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं, यहां पर इससे ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये हमारा कुछ इस तरह मिलेगा। यहां पर इस तरह मिलेगा, या इसको आप यहां से इसको टर्न करा लीजिए। सिग्मा वाला तो पहले ही बन चुका है, यहां पाई वाला बना लीजिए और इसको ईटा 3 कर लीजिए। ईटा 3 और ईटा 5 स्ट्रक्चर, क्योंकि ईटा 1 तो हम लोगों ने पहले ही बना लिया है, ये यहां से ही बना लिया है, इसका यहां से ही रिप्रेजेंटेशन कर दिया है, तो कुछ ये हो जाएगी
और इसके लिए अगर देखेंगे तो CH2 CH 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 और CH2, और इस पूरे का मिलाकर आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो मिलेगा वो ये मिलेगा। फिर से एक बार ओवरऑल कंक्लूड कर देता हूं। ट्राई हेप्टो वाले में हम एलाइल का लेते थे सिग्मा एलाइल, जब सिग्मा बॉन्ड बनाएगा पाई एलाइल मतलब पूरे पाई बॉन्ड से बनाएगा, तो ये था। यहां पे पेंटा हेप्टो में भी सिग्मा है पाई है, लेकिन यहां पाई में 2 केसेस हो जाएंगे, जहां पे एक में तो ये नीटा 3 होगा, एक में तो ये नीटा 3 वाला केस बनेगा, और एक में नीटा 5 वाला बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां ऑप्शन है हेप्टिसिटी को अपना अप और डाउन करने का या हेप्टिसिटी को चेंज करने का। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट कहां था, हमने कौन कौन सा भी देखा है, 4, जो जहां पे 4 कार्बन बॉन्डेड होगा मतलब टेट्राहेप्टो और पेंटाहेप्टो। थैंक यू सो मच।